हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम टू लेक्चर ऑफ द एकेडमी। सो आज एक नया अपडेट जो कि DSSSB तरफ से आया है, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आया है, जो कि हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास अपडेट है। तो चलते हैं ये अपडेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो जैसे कि इधर एक अपडेट आया जो कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली की तरफ से आया है, जो कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उसको कंडक्ट करेगा। ठीक है, 3/10/2025 को ये अपडेट आया है। तो चलते हैं उसको पूरे डिटेल्स में उसको डिस्कशन करते हैं। जिसका ये एप्लीकेशन का ओपनिंग कब होगा ना, 9 अक्टूबर 2025 यानी 9/10/2025 को ये जो नोटिफिकेशन है ये एक्टिव हो जाएगा, यानी इसका विंडोज ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। कब से स्टार्ट होगा ना, 12 नून से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 9 अक्टूबर 2025 को 12 नून को स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन अप्लाई करना। और कब क्लोज होगा ना, 7 नवंबर 2025 को। कब खत्म होगा ना, 11:59 PM को ये विंडो आगे अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कितना पोस्ट है, कौन से पोस्ट में कौन से सब्जेक्ट में कितना पोस्ट है, उसको डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि तुम दिख पा रहे हो कि टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए आया है कितना पोस्ट ना, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 319 पोस्ट आया है, ओबीसी के लिए 158। जैसे कि तुम इधर दिख पा रहे हो, टीजीटी मैथमेटिक्स से लेकर इंग्लिश और नेचुरल साइंस, हिंदी, संस्कृत और भी सोशल साइंस एंड उर्दू, पंजाबी, ड्राइंग टीचर जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट में, टेक्निकल पार्ट में ये सब्जेक्ट आता है, एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर। सो ये इतना सारा रहा। इसी टोटल 18 पोस्ट के ऊपर 18 सब्जेक्ट से इतना पोस्ट आया है। कितना टोटल आया है, 5346। ओके, हर एक कैटेगरी का टोटल सिलेक्शन दिया गया है। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 2070 पोस्ट आया है, ओबीसी के लिए 1601 पोस्ट आया है। ठीक है, और एससी के लिए शेड्यूल कास्ट बच्चों के लिए 642 सीट आया है, एसटी के लिए 214 एंड ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बच्चों के लिए 19 पोस्ट आया है, एंड ऑल्सो पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए भी 389 पोस्ट आया है। तो ये रहा टोटल 18 सब्जेक्ट के लिए हर एक पोस्ट के लिए कितना पोस्ट रिजर्व किया गया है, उसके बारे में एक डिटेल्स। उसके बाद देखेंगे कि कैसे हम अप्लाई करेंगे। जैसे इधर दिया गया है कि तुम क्या करोगे ना, गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है DSSSBonline.nic.in, यहां से तुम लॉगिन करके तुम अप्लाई कर सकते हो। एंड द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 7/11/2025 till 11:59 PM एंड देयरआफ्टर द लिंक विल बी डिसेबल्ड। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि और तुम क्या कर सकते हो कि अगर तुमको पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन चाहिए, तुमको हमारा यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर भी अगर तुम चाहोगे तो DSSB का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हो, उधर भी तुमको इसके बारे में डिटेल्स नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द नोटिफिकेशन फ्रॉम बाय स्कैनिंग QR कोड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर तुम बैचलर डिग्री किए हो, जैसे कि कौन से सब्जेक्ट ले हो, जो कि सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में तुमको टीजीटी देना है, समझ रहे हो, उसी सब्जेक्ट में तुमको मिनिमम 50% मार्क लाना है। और भी क्या कर सकते हो, अगर तुम मास्टर डिग्री किए हो, जैसे कि एक सब्जेक्ट लिया है, इधर मैं मैथमेटिक्स लिया, मैथमेटिक्स में अगर तुम अप्लाई करो टीजीटी के लिए, तुमको क्या करना पड़ेगा, उसी यूनिवर्सिटी से MA डिग्री में 50% मार्क लाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास 50% है तो तुम एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और भी क्या कर सकते, जैसे कि NEB 2020 के आधार पर 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और भी BLED, BSSC BEd या BA BEd, कोई भी NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तुम अगर BEd का डिग्री प्राप्त किए तब तुम भी अप्लाई कर सकते हो। एंड 2 ईयर BEd और 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MA बच्चे भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड यू हैव टू ऑल्सो क्वालिफाई CTET, जो कि CBSE बोर्ड कंडक्ट करता है, उसके बारे में भी तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ये इतना सारा क्वालिफिकेशन है तो तुम इसी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नोट्स कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया, जैसे कि सपोज ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स, सो ही और शी
शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। अगर तुम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसी सब्जेक्ट में तुमको बीए या एमए करना पड़ेगा। अगर तुम बीए नहीं किए या एमए नहीं किए, मिनिमम तुमको बीए करना पड़ेगा अगर तुम जीडी का अप्लाई कर रहे हो। अगर तुम एमए भी कर रहे हो, एमए एमए क्वालिफिकेशन है, लेकिन तुमको इसी सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में तुमको एमए डिग्री हासिल करना पड़ेगा। अगर है तो तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और भी क्या थोड़ा बहुत बेसिक इन्फो दिया गया है, बेसिक इन्फो दिया गया है, जैसे कि एक्सपीरियंस, कुछ भी एसेंस एक्सपीरियंस कुछ नहीं है कि तुमको इतना सा एक्सपीरियंस अगर है तुम अप्लाई कर सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है। नए फ्रेशर बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड पे स्केल रहेगा 44,900 से लेकर 1,42,400 तक तुम्हारा पे स्केल, बेसिक पे स्केल रहेगा, ठीक है। एंड एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड रिलैक्सेशन ऑफ फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर्स, ठीक है। अगर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भी नौकरी कर रहे हो तो तुमको 5 साल तक रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी एक सर्विसमैन के कोटा में तुमको 5 साल तक रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि दिव्यांग बच्चों के लिए क्या क्या नोटिफिकेशन आया है। जैसे कि कोई कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस, लो विजन, ठीक है, तुम इधर दिख सकते हो। एंड लोकोमोटिव डिजेबिलिटी स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना ये पूरा डिटेल्स रहा, कौन सा बच्चे कौन सा कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उसी हिसाब से दिव्यांग बच्चे भी इसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, जैसे कि द कैंडिडेट्स मस्ट हैव ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, भारत का नागरिक होना चाहिए। एंड द कैंडिडेट्स मस्ट एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एज पर रिक्रूटमेंट, जो कि रिक्रूटमेंट के आधार पर जितना उम्र होना चाहिए, जैसे 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन इधर दिया गया है उसी हिसाब से अगर तुम एलिजिबल हो रहे हो तो अब तुम जाके इसी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। एंड क्या कितना फीस रहेगा ना, 100 फीस रहेगा, अप्लाइंग फीस रहेगा 100। एंड वुमेन कैंडिडेट्स एंड द स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू द एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी आर एंड आल्सो एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फीस, यानी उनको कुछ भी फीस भरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और क्या कौन बच्चा रहेगा ना, जनरल और ओबीसी, और इनमें 100 रुपया भरना पड़ेगा, ठीक है। एंड another important point is, if ex-servicemen who have already secured employment in civil post under central government या NCT Delhi या autonomous local bodies or regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen for their re-employment are not eligible of free concession, यानी अगर किसी एम्प्लॉय ने एक सर्विसमैन कोटे से और कुछ नया सर्विस में ज्वाइन किया है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हो सकते हो, एनसीटी दिल्ली में हो सकते हो, तो उनको कौन से भी इसी फीस को एक्सेप्शन नहीं करना पड़ेगा, मतलब उनको फीस भरना ही पड़ेगा। मतलब अगर कोई एक सर्विसमैन है लेकिन वो फिर से जॉब में ज्वाइन कर दिया है तो उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको फीस देना पड़ेगा, वो इसी कोटा से या इसी एग्जामिनेशन फीस से बाद नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। उसके बाद आएगा कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा ना, 1 ईयर एग्जामिनेशन रहेगा। एंड टेक्निकल एंड टीचिंग पोस्ट बोथ के लिए एक साथ एग्जाम किया जाएगा। एंड एग्जाम कोर्स जैसे कि 55/25 से लेकर 72 तक पूरा एग्जाम कोड को कंडक्ट किया जाएगा 1 शिफ्ट में, टायर 1, ओके। एंड टाइम ड्यूरेशन आएगा 2 घंटा। एंड टोटल क्वेश्चन आएगा 200 और हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क, यानी टोटल 200 मार्क्स। एंड नो डिस्क्रिप्टिव टाइप्स ऑफ मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड एंड द टोटल मार्क विल बी 200 मार्क्स। ये रहा मोड एग्जाम, यानी 200 मार्क का पेपर रहेगा। 200 में से क्या रहेगा ना, हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क रहेगा, यानी 200 मार्क्स फॉर 200 क्वेश्चन, ठीक है। और सभी क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न रहेगा। जैसे इधर सिलेबस दिया गया है, जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 मार्क आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से 20 मार्क। तुम इधर देख सकते हो 5 टोटल सब्जेक्ट रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स से 20 मार्क आएगा। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रेhension इससे भी आएगा 20 मार्क। एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेhension, तो टोटल लेकर मतलब हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आएगा 20-20 40 मार्क, और मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस इसमें लेकर पूरा 60 मार्क, यानी टोटल 100 मार्क्स आएगा पेपर 1 से, यानी सेक्शन ए से। और सेक्शन बी क्या आएगा ना, बीएड और मेथोडोलॉजी, और जो भी सब्जेक्ट में तुम अप्लाई कर रहे हो, यानी अगर तुम सोशल साइंस में अप्लाई कर रहे हो इसे तुमको, और उसी मेथोडोलॉजी में 100 मार्क क्वेश्चन आएगा, यानी सेक्शन बी से 100 मार्क और सेक्शन ए से 100 मार्क। तो ये से लेकर टोटल 200 मार्क्स क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तुम्हारा। सेक्शन ए में कितना भी मार्क रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेक्शन बी में तुमको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क रखना पड़ेगा, उसी हिसाब से तुम्हारा रैंक या तुम्हारा मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, ठीक है। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड फॉर ईच नेगेटिव आंसर्स बाय ईच रॉन्ग आंसर्स
0.25 marks will be deducted from your correct responses. ठीक है. And the skill test like physical entrance test and driving test but trade test will be taken as per recruitment job. जब भी रिक्रूटमेंट जॉब के लिए पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट आ रहा है तो उसी हिसाब से जब डीएसएससी बोर्ड की तरफ से कुछ अपडेट आएगा उसी हिसाब से तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा. ठीक है. एंड देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ रीवैल्यूएशन बाय रीचेकिंग ऑफ आंसर शीट्स. ठीक है. मतलब तुम फिर से रीवैल्यूएशन बाय रीचेकिंग करने के लिए तुम्हारा आंसर शीट का अप्लाई नहीं कर सकते हो. जो भी होगा एक साथ एक बार हो जाएगा. एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, यानी तुमको पेपर 2 में यानी सेक्शन बी में तुमको मिनिमम 40% मार्क लाना पड़ेगा अगर तुम मेरिट लिस्ट में अपीयर करना चाहोगे तो. एंड ओबीसी के लिए, ओबीसी दिल्ली बच्चों के लिए 35%, एंड एससी एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 30%, एंड एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरीज सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 30%, यानी 30% मिनिमम और 5% एक्स्ट्रा, तो टोटल होगा कितना 35% रिलैक्सेशन उनको मिलेगा. किसके लिए ना सेक्शन बी में तुम्हारा मेरिट लिस्ट में लाने के लिए तुमको मिनिमम 35% मार्क चाहिए. एंड इधर तुमको एक एजुकेशन का पूरा कोटा दिया गया है. एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स एग्जाम्पशंस, एंड पीडब्ल्यूबीडी और एज वेल एज यूआर एंड ईडब्ल्यूएस 10 इयर्स. इधर थोड़ा तुमको एजुकेशन का एक पूरा कैटेगरी दिया गया है. ठीक है. सो ये पूरा रहा तुम्हारा एग्जाम के लिए पूरा नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल्स डिस्कस. सो फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो तुम हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा सकते हो ताकि तुम्हारे पास सोशल साइंस से रिलेटेड है जो भी कुछ हम अपडेट दे रहे हैं या कुछ इंपोर्टेंट कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा. तो अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव रहा तो तुम ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इसको पहुंचा सकते हो. ठीक है. आज के लिए इतना. थैंक यू.